अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू परदेसी रिएक्शन। माय नेम इज़ समीर एंड माय नेम इज़ अली अहमद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मीडिया पे एक टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है मौलाना तारिक जमील साहब को लेके। हमें पता है 2-3 दिन हो गए हैं जब से मौलाना साहब ने टेलीथॉन एहसास प्रोग्राम में दुआ के दौरान कुछ ऐसी बातें कर दी जिसमें लाइक मीडिया के बारे में और पाकिस्तानी अवाम के बारे में। उसके बाद से पूरे मीडिया पे मौलाना साहब के खिलाफ पूरी कंपेन चल रही है और ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं। इवन मौलाना साहब को इस लिहाज से माफ़ी तक मांगनी पड़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात वहाँ तक ख़त्म नहीं हो रही है। और मौलाना के साथ अभी भी जो है वो जवाबात सवालात का सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी अवाम के बारे में देखना चाहते हैं, क्या मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या मौलाना ने इसमें क्या गलत बात की? मौलाना ने यही बात की कि पाकिस्तानी अवाम झूठ बोलती है, पाकिस्तानी अवाम गुनाहगार है। क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम गुनाहगार नहीं? मीडिया की अगर ना भी बात करें हम, आप किसी की बात क्यों करते हैं? आप अगर अपनी सेल्फ असेसमेंट की बात करें, आप अपने अंदर के अपने गिरेबान में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि आप कितने गुनहगार हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। आप अपने अंदर देखें तो आपको इस बात का मौलाना साहब ने एक जनरल बात की कि हम सबको चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा करें। लेकिन वो बात होती है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि जिसमें जो इंसान गलत होता है उसको वो बात सबसे ज्यादा चुभती है। और इन लोगों ने इतना ज़्यादा उछाला, पूरे मीडिया ने, हामिद मीर और फिर मोहम्मद मलिक ने, इन लोगों को जवाब चाहिए मौलाना साहब से, सबूत चाहिए इनको आज की इस वीडियो में हम जवाब देते हैं, हम जवाब देते हैं इस चीज़ का। देखते हैं एक वीडियो, और मेरा नहीं ख्याल कि इस वीडियो के बाद ये लोग फिर किसी से जवाब मांगेंगे इसका। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो बनाई है अजीम खान ने, और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है और बहुत ही करारा जवाब दिया है। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजीम खान है और वादे की बकौल मुताबिक हम आपसे हर उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अभी चंद दिनों से एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहे जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब से एक पाकिस्तान की न्यूज एंकर हामिद मीर साहब और दूसरे जिनका नाम पहले हमने कभी नहीं सुना, मोहम्मद मलिक साहब ने माफी मंगवाई तमाम जुमलों के लिए जो उन्होंने अपनी दुआ के बीच में या इंटरव्यू के बीच में इस्तेमाल किए। अब इससे पहले कि मैं उस वीडियो की तरफ चलूं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि खुदा ना दुनिया में दो किस्म के लोग बनाता है। एक मौलाना तारिक जमील साहब जैसे जो हमेशा मोहब्बतों की बात करते हैं, फिर वो भले कोई एक्टर हो या कोई आम आदमी हो, जो कभी किसी रिलीजन, सकाफत या किसी भी किस्म के इंसान के खिलाफ बात करने के लिए अवॉइड करते हैं और हमेशा कहते हैं कि मोहब्बत बांटो, नफरत करो। और दरअसल मौलाना तारिक जमील साहब ने यही बात किया। आज तक मैंने कोई मजहबी स्कॉलर ऐसा नहीं देखा कि जो कि फ़िरके से हट के बात कर रहा हो। ओनली तारिक जमील साहब को, मौलाना को देखा है कि जिन्होंने सिर्फ यही बात किया कि यार आपस में मिल जाओ, नफरतें दूर करो और जो मतलब भाईचारा है और आपस में मिलजुल के काम करो। इसी को ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए या बहस करने के लिए खुदा कोई लोग नहीं बनाता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सिर्फ मोहब्बतें बांटेंगे। फिर खुदा बना देता है तुम जैसे लोग, मतलब हामिद मीर और मोहम्मद मलिक साहब जैसे, जो कि ऐसे शरीफ लोगों पे हाथ उठाते हैं, मुंह उठाते हैं, जबान चलाते हैं, पर उनके लिए खुदा लोग बनाता है हम जैसे सही तुम जैसे लोगों को आके जवाब देते हैं। तो वो जितने भी सवाल आपने मौलाना तारिक जमील साहब से पूछे, जवाब अभी शरीफ आदमी के मुंह लग रही हो, तुम्हारा वो स्टैंडर्ड नहीं है, कैलिबर नहीं है कि तुम उस आदमी के मुंह लग सको, हमारे जैसों के मुंह लगो, हम तुम्हें तुम्हारी उन तमाम बातों का जवाब। शरीफ आदमी तो यही कहेगा कि मैं कीचड़ के पास से एहतियात से गुजर जाऊं। नहीं, और दूसरा उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो जवाब दे भी सकते थे। ये बात नहीं है कि मौलाना पावर में नहीं है, इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, लेकिन उन्होंने यही बात है कि जहल आदमी के आप मुंह लगोगे तो उससे बेटर है कि आप माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़ा लो। तो उन्होंने यही काम किया। दूसरा अशफाक साहब भी कहते हैं ना कि रस्ते के कुत्ते भौंकने के लिए होते हैं, भौंकने देंगे मतलब तुम्हारी औकात पे आकर, क्योंकि दिस इज व्हाट यू गाइस डिजर्व एक्चुअली। तो अब हर वीडियो के सवाल का जवाब हम आपको देंगे, पाकिस्तान की आवाम आपको देंगे, क्योंकि आप लोग ये जवाब डिजर्व करते हैं। वो वाले नहीं जो शरीफ आदमी ने दिए, नहीं, आप लोगों की औकात ये वाली है। आपने कहा कि पूरी कौम जो है वो झूठ बोलती है, झूठे लोग हैं, तो और मीडिया पे एक मालिक जो है एक टीवी चैनल का, उसने कहा कि अगर मैंने झूठ खत्म कर दिया तो फिर मीडिया ही खत्म हो जाएगा। तो ये आपको, अगर आप सच की बात करते हैं कि सच बोलना चाहिए, तो उस बंदे का नाम बताएं ताकि पूरी दुनिया को पता चले। हाँ, तो आपके सवाल की कोई तुक नहीं बनती थी हामिद मीर साहब, क्योंकि क्या गलत बोला मौलाना तारिक जमील साहब ने? ये बोला कि इस मुल्क की आवाम चोर है,
मतलब नीचे से लेके ऊपर तक जिसको जहां मौका मिलता है वो एक दूसरे को डसने की कोशिश करती है। कौन ये बात नहीं जानता कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये फितरत है एक दूसरे की टांग खींचने की, एक दूसरे की गीबत करने की, चोरी करने की। यहाँ पे एक सब्जी वाले से लेकर एक हाई क्लास मार्केट में बैठा हुआ इंसान तक झूठ बोल रहा है। इसकी एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। ये हैंड सैनिटाइजर 200 ml का, मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहता हूँ मैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज इन द वर्ल्ड। $3.5 का एक आम शॉप से लिया है मैंने। पाकिस्तान कुछ $350 बनते हैं और पाकिस्तान में इसकी कीमत पता है इस वक्त क्या है? $1800। एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स जो कि एक नॉर्मल जिंदगी गुजारा है कैसे अफोर्ड करेगा? ये नहीं कर सकता। किसने इसकी कीमतें बढ़ाई? ये क्या इतने का ही था पाकिस्तान में? जब ये यहाँ पे इतने का है तो पाकिस्तान में तो और सस्ता होना चाहिए। वहाँ तो लेबर सस्ती है, चीजें सस्ती हैं, चीजों की प्राइस और कम है। यहाँ पे तो लेबर और महंगी है, $1 में पे करना पड़ता है पाकिस्तान। हम लोग तो वो अवाम है जो हर वक्त दाव में रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि कब हमारा लगे। प्रॉफिट की जो है वो मार्केट बेस बदबयानती में रहते हैं। कौन नहीं कहाँ पे जो चांस मिले और कहाँ पे हम जो है वो प्रॉफिट की रेशियो देखें और प्रॉफिट बनाएं, या जहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है तो चीज़ें स्टोर करके उनकी प्राइस डबल करके चीज़ें बेचें। तो ये खयानत है ये, और क्या है ये? आप लोग, हम लोगों की फितरत है, हम लोग वक्त का फायदा उठाते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं। इसकी जरूरत है, पैसे बढ़ा दिए। रमजान आने वाला है, रमजान आ चुका है, हम क्या करेंगे? फ्रूट के पैसे बढ़ा देंगे, सब्जियों के पैसे बढ़ा देंगे। कौन बनाएगा? गरीब आदमी, ठेले वाला, फ्रूट वाला अपनी चीजों की कीमतें बढ़ा देगा। कौन करेगा? आम आदमी करेगा। फितरतन हम लोग खराब हो चुके हैं। हुक्मरान को तो गोली मारो, बहुत दूर की बात है। हम लोग, पाकिस्तान की आवाम खराब है। कौन नहीं जानता ये बात? आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, नहीं, हम सब लोग खराब है। हम सब के अंदर चोर है। हमें जहां अपनी मुफाद नजर आती है हम वहां चले जाते हैं। और दूसरी बात क्या बोली आपने कि कौन से ऐसे न्यूज चैनल हैं, कौन सा ऐसे न्यूज चैनल के ओनर है जो ऐसी बात करते हैं, लानत भेजते हैं दूसरे न्यूज चैनल की। उसी न्यूज चैनल की बात कर लेते हैं जिस न्यूज चैनल पे आपने इंटरव्यू लिया था। आपने क्या एक सही इंटरव्यू लिया था? और जरा उसकी कुछ वीडियो क्लिप्स प्ले कर लेते हैं। नौकर आदमी गल करो अपना, गल करो। नवीद साहब जी, नवीद साहब सलाम अलैकुम। मुझे मिल गई है इंस्ट्रक्शन। मलिक साहब को कोई नहीं टोकेगा। ओके बाय, ओके बाय। ओवर टाइम जाए, मलिक साहब को ना टोके। ओवर टाइम। हाँ, ये वाले इंटरव्यू में हिम्मत थी तुम? अच्छा, यहाँ पे हिम्मत थी, यहाँ पे ये आपका ही चैनल था, यहाँ पे कोई बात की इन्होंने। बात वही है, देखें जो पावरफुल था मलक रियाज के साथ अगर आप ये लोग करते हैं कोई भी तो इनको पता चल जाता है कि क्या बात ऊपर से नीचे तक हिला के रख दे, नीचे तक हिला के रख देता है। और दूसरा, आप ये समझो अगर आपके पास इख्तियार है तो आप फिर भी एक नौकर हो, आप अवाम के नौकर हो, आप मीडिया के नौकर हो। बिल्कुल सही, ठीक है। आप मालिक जो है वो नहीं बन सकते कभी भी। अगर आपके पास इख्तियार है, फ्री राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फिर भी चैनल में जो चैनल का मालिक बोलेगा आप वही काम करोगे। यही सबूत है। और ये कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? मौलाना तारिक जमील साहब से मांग रहे हैं आप लोगों की कि तुम लोग टोक पाते मलिक रियाज को कुछ कहने से पहले। मजाल थी, क्यों? पता है ना, ऊपर से लेके नीचे तक गुसड़ के रख देता वो तुम लोगों को, इसीलिए तुम लोग नहीं बोल पाते। ये औकात है तुम लोगों की। उन लोगों के आगे जो लोग ताकत रखते हैं, जिनके आगे तुम लोग अपना मुंह नहीं खोल सकते हो, क्योंकि तुम लोग अपना मुंह सिर्फ शरीफ लोगों के आगे, मौलाना तारिक जमील जैसे लोगों के आगे खोल सकते हो, जो ये बात सोचते हैं दरगुजर कर देना, माफ कर देना, करते ना कोई गलत बात मलिक रियाज से। ये शो तो खत्म हो जाता, पर इस शो के खत्म होने के बाद तुम्हारे लिए एक अलग ही चक्कर शुरू हो जाता। वो बात तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आते। तो समझो अपनी औकात और हैसियत उन लोगों के आगे जिन लोगों के पास ताकत है। रत्ती बराबर तुम लोगों की औकात नहीं है और जबान नहीं खुल सकती। और अगली बात क्या बोली तुम लोगों ने? अच्छा, एक ख्वातीन का मौलाना साहब बड़ा रिएक्शन आ रहा है, आपने ट्विटर पे भी देखा होगा, हमारे भी बहुत लोगों ने फ़ोन किए। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब की बात से ऐसे तासुर मिलता है जैसे पाकिस्तान में बेहयाई शायद हद से ज़्यादा बढ़ गई। उन्होंने कहा यहाँ एक दिन जो हमारे उलमा हजरात हैं वो कहते हैं इस्लाम का किला है, अगले दिन वो कौम लूत से मिला देते हैं। और कौन सी ऐसी बेहयाई है जो इतनी ज़्यादा फैल गई है कि पूरी यही मीडिया वाले बैठ के औरत मार्च को प्रमोट कर रहे होते हैं, औरतों के मेरा मर्जी, ये जो पीछे चल रहे थे सारे, और अब ये कह रहे हैं कौन सी बेहयाई है, कौम उसके गुनाह उठा रही है। जैसे कि मुझे लगता है कि आपने हमारा बैनर देखा होगा, मेरा जिसम मेरी मर्जी। इसका मतलब है कि हम लोग होमोसेक्सुअल्स के लिए भी चल रहे हैं और मैं बिल्कुल होमोसेक्सुअल राइट्स को सपोर्ट करती हूँ। अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम को एक कौम की तरफ भेजा। उस कौम में जहां शिर्क और बुत परस्ती थी, साथ साथ लड़कों से बदफेली की बीमारी थी। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो उन जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। सूरतुल हिज्र में अल्लाह फरमाते हैं, रोशनी होते ही उन्हें बड़े जोर की चीख ने पकड़ लिया,
फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। जाने दे इस बात को कि मौलाना तारिक जमील इस बात के बारे में क्या सोचते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर बेहयाई आम नहीं है क्या? पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारी माँ बहनों के कपड़े हैं ये ठीक है क्या? पाकिस्तान में ऑफ शोल्डर्स आम नहीं हो गए क्या? स्लीवलेस आम नहीं है क्या? ये इस्लाम है? याद रखो वहां पे फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात नहीं हो रही है। एक 2020 में एक लड़का या लड़के की सोच क्या होनी चाहिए ये बारे में बात नहीं हो रही है। वहां पे बात हो रही थी इस्लाम की सकाफत की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ये मुल्क बना था, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बात हो रही थी वहां पे। ये इस चीज को इससे कंपेयर मत करना कि वो जो कर रही है ये उनकी अपनी चॉइस है। नहीं, इस्लाम में फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने तालीम दे दी है और हमें समझा दिया गया है कि हमें कौन सी जिंदगी बसर करनी है, हमें वो फॉलो करनी है और उसको मद्देनजर रखते हुए खुदा ने कहा है कि ऐसी जिंदगी गुजारो। वो मौलवी इस बारे में बात कर रहा था। तो आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोलिए, क्या हम वो जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप वो जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हम बेहयाई बेगैरती नहीं कर रहे? क्या हमारे माशरे में चरस नहीं आम? क्या हमारे माशरे में फ्रेंड्स विद बेनिफिट नहीं आम? क्या हमारे माशरे में शराब नहीं आम? क्या हमारे माशरे में पार्टीज नहीं आम? और अगर आम है ना तो खुदा की कसम आपका सवाल कहीं मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके पास आपके सवाल का जवाब पहले से था। हम तमाम लोग इन सारी चीजों को जानते हैं, मानते हैं और करते भी हैं। हम तमाम लोग ये बेहयाई में मुलव्वस हैं, इंक्लूडिंग मी एंड यू। तो ऐसा घटिया सवाल पूछने की सर तुकी क्या बनती थी कि आप नहीं जानते हमारे माशरे में बगैरती आम हो चुकी है? हम जिन उलमा को मानने वाले हैं, जिन मुज्तहिदीन को मानने वाले हैं, वो हाकिम वक्त बादशाहों हुक्मरानों के सामने वो सीसा पलाई हुई दीवार बन जाते थे। वो उनके पास जाके दरबार में जाके क्या फर्क है हामिद मीर साहब, क्या फर्क है मौलाना तारिक जमील में और फिर पाकिस्तान की मीडिया में? क्योंकि फिर मौलाना तारिक जमील अगर आपके मुताबिक वहां पे चले जाते हैं, जो भी इंसान इस मुल्क की रियासत संभालता है, उन्हें समझाने और दुआ और इस बात की विश करने के लिए कि वो मुल्क का निजाम बेहतर तरीके से संभाल सके, अंदर वो क्या बात करते हैं, क्या समझाते हैं, एक मुद्दा ही अलग है। मतलब कम से कम वो किसी को पैसे लेकर प्रोजेक्ट नहीं बनवाते, पैसे लेके ऐड नहीं छुपाते, वहां जाते हैं ना पैसे लेते हैं, ना किसी किस्म का डोनेशन लेते हैं, ना कुछ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के उस मीडिया की जहाँ पे आप बैठते हैं। आप लोग तो पिछले 20 साल से ताकत में है ना, मतलब आप लोगों के पास तो आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप लोग तो कभी किसी मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं करते, हिम्मत नहीं करते। क्यों? जरदारी के दौर में पता नहीं था कि जरदारी इस मुल्क को अंदर से खोखला कर रहा है? कितना जरदारी को एक्सपोज कर दिया। क्या बेनजीर भुट्टो के कातिलों के बारे में आप लोगों को नहीं पता? क्या नवाज शरीफ के टाइम पे आप लोगों को नहीं पता था कि नवाज शरीफ इस मुल्क को अंदर से खोखला करता जा रहा है? क्या BRT प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को अभी नहीं पता कि परवेज खटक क्या कर रहा है RPK में? आप लोग क्यों किसी चीज के बारे में नहीं बोलते? ये बात को मानो, तस्लीम करो कि आप लोग के पास इजाजत नहीं है बोलने की। आप लोग खुद जवाब दो लोगों के। अपने आप को तो आजाद कह देते हो, पर आजाद आप लोग नहीं हो, नहीं बोल सकते, नहीं खुल के बात कर सकते। सिर्फ कमजोर तबके के लोगों पे आवाज उठा सकते हो या उन्हें नजरें दिखा सकते हो। वरना मलिक रियाज जैसे लोग तुम्हारे शो में बैठ के तुम्हें कहते हैं कि तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है, पर जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए मुझे टोकना नहीं। ये हैसियत और औकात है आपकी। और इससे पहले कि ये वीडियो खत्म करूं, एक छोटा सा सजेशन दे देता हूं आपको, बड़ी गौर से सुनेगा। सजेशन सिर्फ इतना कि बहुत कम लोग ऐसे पाकिस्तान में मौजूद रह गए हैं जो कि आपका मजहब देखे बगैर, आपका यकीन शिया सुन्नी या कुछ भी देखे बगैर आपको ये कहते हैं कि खुदा की किताब पे भरोसा करो, खुदा के दिए हुए हुक्म की तामीर करो। शिया सुन्नी उन सर चक्रों में नहीं पड़ते। बहुत ज्यादा बढ़ गई है ये कौम ऑलरेडी इन चीजों में, नफरतें लेके बैठी है दिलों में। तो खुदा के लिए चंद ऐसे बचे हुए लोग जो मोहब्बतों की बात करते हैं, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट मत करो। खुदा के लिए इस मुल्क में चंद अच्छे लोग हैं, उनके खिलाफ ये अजीब मुहिम। आई होप दिस वीडियो विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू गाइस। और जिस जबान में मैंने आपको बात समझाई, उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि यही वो जबान है जो आप डिजर्व करते हैं। और अगर आप में से किसी के जहन में ये सवाल आए ना कि कौन था जो जवाब दे गया, तो उसके लिए ये जवाब तेरा बाप आया। अजीम भाई, ब्रिलियंट रिस्पांस, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपने दिया इस वीडियो में। व्हाट यू वांट टू से? क्यों भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरे ख्याल से जितनी बातें हमारे दिल में थी, बल्कि हर पाकिस्तान के दिल में point, हर चीज, हर बंदे ने क्लियर कर दी इस वीडियो के अंदर। बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। और इससे ना तो कोई बात
اخلاق کے اپوزٹ تھی اور نہ ہی کوئی جو تھی وہ ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کے بہت جس زبان میں انہیں سمجھ آتی ہے اس زبان میں میڈیا کو جواب دیا. دوسرا سجیشن بھی بڑی اچھی دی ہے کہ اس وقت تک اگر کچھ لوگ رہ گئے ہیں تو پلیز ان کو فالو کیا جائے. چند ایک لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ اس طرح کا میسج پاکستان میں پھیلا رہے ہیں, تو کائنڈلی ان کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے نہ کریں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کمپین کو جو ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچایا جا سکے. تو ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر اینڈ تھینکس فار واچنگ.